अपने जायज़ मुतालबात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरी कौम को आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इस पर बरवक्त कोई इक़दाम ना किए गए तो ग़िज़ाई किल्लत का बड़ा शिकार पाकिस्तान हो सकता है। 22 करोड़ लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। साथ ही डॉलर की ऊंची उड़ान है, डॉलर हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत सियासी मैदान हो, मुआशी मैदान हो, कानूनी मैदान हो, हर महाज पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। हाँ, अलबत्ता एक के बाद एक केस में हुकूमत में शामिल गुजरा बरी हो रहे हैं। नैब के केसेस नैब कोर्ट से वापस नैब को भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है वो बहुत से हुकूमती अरकान को ओहदे देने का सिलसिला जारी है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें, कल जो रात के पिछले पहर डाकुओं की तरह डाका डाला गया और पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ाई गई, उसका भी आज थोड़ा सा कंपैरिजन अपने देखने वालों के सामने रखेंगे कि किस तरह से पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कितनी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में बढ़ी हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नूरुल आरफीन साहब। प्रोग्राम के शुरू में हम पहले बात करते हैं जो इमरान खान का आज बड़ा ऐलान सामने आया है। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि हफ्ते से उनकी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा और वो बार बार जहाँ वो जलसे कर रहे हैं वो मुसलसल ये कह रहे हैं, लोगों को, आवाम को कह रहे हैं, कारकुनान को कह रहे हैं, तंजीमों को कह रहे हैं कि सब तैयार हो जाएं, जैसे ही मैं कॉल दूं आपने इस्लामाबाद का रुख करना है। तो पहले बात कर लेते हैं इस अहम इमरान खान के ऐलान पर। तो नूरुल आरफीन साहब ये बताइए कि आज का जो उनका ऐलान है कि हफ्ते वाले दिन उनकी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से तहरीक का आगाज़ होगा? क्या वो कोई लॉन्ग मार्च करेंगे या वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे, कोई और मूवमेंट होगी, शहर शहर धरनों का ऐलान करेंगे? क्या देख रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वो? मैं आऊँगा, ये आप बताएं कि अभी तो इमरान खान ने कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन जैसे हमने कल रात से देखा कि हुकूमत ने कंटेनर लगा के रेड जोन को बंद कर दिया और 30,000 की फोर्स मांग ली है सुबह से, साथ ही शेल हो, दीगर साजो सामान हो, बड़ी धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार 25 मई से बड़ा जो है वो सबक सिखाएंगे। तो आपको ये जो हुकूमत की तैयारियां हैं वो देखकर क्या लगता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है या हुकूमत के पास ये खबर पहुंच चुकी है कि इमरान खान इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं और ये किसानों के एहतजाज को तो सिर्फ बहाना बनाया गया, असल में तो उस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए या लोगों को आने से रोकने के लिए जो है वो कंटेनर लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है? और साथ ही ये बताइएगा कि एक ऐसे वक्त में जब पंजाब हुकूमत इमरान खान के पास है, KP की हुकूमत इमरान खान के पास है, तो क्या लगता है आपको, क्या वफाकी हुकूमत 26-27 किलोमीटर की हुकूमत अवामी समंदर को, अवामी सैलाब का जो रेला आएगा, क्या उसको रोक पाएगी? सवाल ये था कि हुकूमत की जो बौखलाहट है जिस तरह से कंटेनर लगा रहे हैं, तो इनकी जो तैयारी नजर आ रही है, क्या लगता है आपको कि वो जो अगर इमरान खान इस्लामाबाद आने का ऐलान करते हैं तो क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत उनको रोक पाएगी या रोकना नामुमकिन होगा? एक मिनट के लिए जरूर हम एक और किसान हमारे साथ मौजूद है क्योंकि किसानों का इशू बहुत अहम है, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सर मंडी बहाउद्दीन से आए हैं और मंडी बहाउद्दीन से नहीं, KPK से, सिंध से, बलूचिस्तान से और पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। इनका सर कोई दिमाग नहीं ख़राब कि ये अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर इधर जलील हो रहे हैं। सर हमारे मुतालबात कोई नजायज़ नहीं है, हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने आए हैं। अगर हमारी को सुन लेता है तो उसकी मेहरबानी, अगर नहीं सुनता तो हम सारी इधर बैठे रहेंगे। हम इंशाल्लाह अपने मुतालबात के लिए बोलेंगे। हमारे मुतालबात ये हैं कि बिजली के नरखों में इतना इजाफा किया गया सर कि अगर किसान दूसरा पीटर इंजन को छोड़कर हम बिजली की तरफ आते हैं, ज़री मोटरों की तरफ आते हैं कि ये हमें अच्छी जो है पैदावार देंगी, इससे हम कम बिजली पैसे बचत करके हम ज़्यादा जो है फसल उगा सकेंगे। लेकिन सर उसमें भी कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। सर इन्होंने कोई भी शोबा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने महंगाई नहीं की। सर 5 रुपये 35 पैसे ज़री ट्यूबवेल का सर बिल था जो इस वक्त 35 के ऊपर चला गया। इतने टैक्स इन्होंने लगाए हुए हैं कि हम ना पीटर चला सकते हैं, ना डीजल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सोलर एनर्जी वाला सिस्टम है वो भी इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। अभी इन्होंने मुआहदा किया हुआ है सर, इतने की मोटर नहीं है, इतने की बिजली नहीं है जितने के वो सोलर हो गए हैं। हम वो पहले खरीदेंगे कैसे अगर हम उनको इस्तेमाल करना होगा। सर हमारी इनसे मोहब्बाना गुजारिश है, हम यहाँ कोई लाठी चार्ज लेकर नहीं आए हुए, हमारे पास कोई डंडे नहीं हैं, कोई हमारे पास आंसू गैस नहीं है। हम
पुरअमन आए हुए हैं। हमारा मुतालबा ये है, देखें ये मुतालबात किसानों ने आपको बताया, ये पुरअमन किसान हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत इनको बुलाती, इनकी बात सुन के इनकी जायज़ मुतालबात माने जाते, लेकिन ऐसे कंटेनर लगा दीजिए जैसे कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर हमलावर होने आ रहे हैं। ये इस हुकूमत की बौखलाहट है। और बहरहाल अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम दीगर आम इशू पर बात करेंगे। बता दूं कि अभी मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट से धमकी आमेज ट्वीट आया है। आप अंदाजा लगाएं, आप इस हुकूमत और हुकूमती इदारों का हाल देखें कि एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो 22-23 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, वो झंझोड़ रहे हैं कि देखो देखो संभल जाओ, होश के नाखून लो, अगर ना संभले तो अरबों डॉलर की इंपोर्ट करनी पड़ेगी, डॉलर तुम्हारे पास नहीं है, ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे, लोग भूख से मरने लग जाएंगे। और हुकूमत क्या कर रही है? अभी इस्लामाबाद पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे धमकी लगाई है कि किसानों के लिए पुलिस की वैनें पहुंच गई हैं, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंच गई हैं। आप इंतहाई शर्मनाक इनका किरदार देखें, आप इनकी ज़हनी औकात देखें, आप इनकी सियासी औकात देखें कि किसान क्या बात कर रहे हैं। क्या वो अपने लिए पैसे मांग रहे हैं? क्या वो अपनी जात के लिए पैसे मांग रहे हैं? क्या वो मराहत मांग रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि हमारे भी टूल प्लाजा फ्री कर दें जैसे आप करवा रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि मामले खुसूसी हमारे लगा दो? क्या वो कोई मशीर मांग रहे हैं? वो कोई पेट्रोल और डीजल के परमिट मांग रहे हैं? वो कोई कोठे मांग रहे हैं? वो कोई सरकारी घर मांग रहे हैं? वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। और आप इस्लामाबाद पुलिस के जरिए धमकी लगवा रहे हैं और आप किसानों को इश्तिहार दिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप क्योंकि पुरअमन हैं तो हम आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। जो आपके सामने आकर और फिर आप दहशतगर्दों के सामने लेट जाते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, आप उनको रिहा करते हैं और पुरअमन किसानों को आप धमकियां लगा रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, ये इंतहाई शर्मनाक है हुकूमत की जानिब से कि आप पुरअमन किसानों को जो हमारे हिस्सा हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, खून पसीना देकर इस जमीन को की आबियारी करने वाले हैं, उनको आप इस तरह से धमकियां लगा रहे हैं। दूसरा जो आपका मौजू है उसकी तरफ आते हुए मैं एक कंपैरिजन, आज हमारी टीम ने, जो हमारा कंटेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक कंपैरिजन बनाया कि ये वो हुकूमत जो कहती थी 70 रुपए पे पेट्रोल लाएंगे, इन्होंने 5 माह में 7 मरतबा पेट्रोल बम गिराया है और इन्होंने 88 रुपए फी लीटर इन 5 माह में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। 7 मरतबा ये इजाफा किया गया है। और साथ ही आप देखें कि इमरान खान 149 रुपए पर छोड़ कर गए थे, अब आपके सामने हैं, और इन्होंने 13 मरतबा कीमतों में रद्द-ओ-बदल किया, 4 मरतबा कीमतें बरकरार रखी और इन्होंने एक बार सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस कम की थी, बाकी इन्होंने देखें कि 7 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके और 88 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि हम 70 रुपए पे पेट्रोल लाएंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें डीजल की कीमत में भी इन्होंने बेपनाह इजाफा किया। इन्होंने जो है वो ये इन्होंने जो डीजल की कीमत में इजाफा किया और मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं। और इस वक्त एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, बजाय आवाम को रिलीफ देने के मुसलसल आवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं रात की तारीकी में। और कहाँ है वो मियां नवाज शरीफ जो नाराज होकर जाया करते थे, जो मीटिंग से उठ जाया करते थे? अब तो शहबाज शरीफ ने लंदन में जाकर उनके साथ मीटिंग के बाद ये फैसला किया है। अब मरियम नवाज ये नहीं कह सकती कि मियां साहब बेचारे को तो पता ही नहीं था, वो तो मीटिंग से उठकर चले गए, वो तो नाराज हो गए, रात को नींद नहीं आई, आंखों में आंसू आ गए। ये सब ड्रामे अब नहीं चलेंगे। अवाम ये बात जानती है कि ये अंदर बैठ के सारे अवाम पर महंगाई का बम गिराते हैं, पेट्रोल बम गिराते हैं, बाहर आके गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। मरियम नवाज डिसऑन कर देती हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज को लेती हैं, मियां नवाज शरीफ भी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अब तो लंदन की मीटिंग के बाद ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से बढ़ाई गई हैं। मरियम नवाज ऑन बोर्ड थी। तो ये जो सूरत हाल है उसामा गाजी साहब, जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, जो इस वक्त बिजली की कीमतें हैं, ना किसान ने अफोर्ड कर सकता है। बात कर रहे थे वैसे तो हम रोज़ानी ज़ाहिर है महंगाई पर बात करते हैं, बहुत से और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करते हैं, पाकिस्तान के जो सूरत हाल पर बात करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ पर किसानों की बड़ी तादाद मौजूद है, हज़ार किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये किसान मुल्क भर से यहाँ पर पहुँचे हैं। जो किसानों की सूरत हाल है उस पर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जिस मुश्किल का शिकार हमारे किसान हैं, अगर किसानों की इन मुश्किलात को हल ना किया गया तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बड़ी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो सकता है। किसान ही वो हमारा तबका है जिनकी वजह से कोविड के दिनों में भी हमारे नाज़रीन ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि दुनिया भर में ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ा बहुत से ताकतवर मुल्कों को। लेकिन ये पाकिस्तान का किसान है जिसके खून पसीने की मेहनत की वजह से पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को बड़े क्राइसिस से बचाया किसानों ने। लेकिन पिछले 5 माह में
जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है, आखिर किसानों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया है। और इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ किसानों का जोश खरोश, वो तो किसी सूरत भी रेड जोन जाने से नहीं रुक रहे। लेकिन क्योंकि लीडरशिप का ये फैसला है कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तब तक तमाम किसान यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं किसान रहनुमा इकबाल यूसुफ साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं कि किसानों के 4-5 बड़े मसाइल क्या हैं, क्यों उनको इस्लामाबाद आने की ज़रूरत पड़ी और अब तक हुकूमत का रवैया जो है वो क्या बताता है। जी इकबाल साहब बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं, मसाइल क्या हैं, क्यों आपको इस्लामाबाद आना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा जो ज़री बिजली का टैरिफ है वो बहुत महंगा हो गया है। ये जो हमारा रेट था पहले 5 रुपये 35 पैसे, वो बढ़ के 35-40 रुपये तक पहुँच गया है। तो ये हम अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो यूरिया खाद है वो हमें दे रहे हैं गिरदावरी पे, और गिरदावरी सारी की है पटवारी ने बोगस। हम मैसेज भेजते हैं महीना हमें वो मैसेज का जवाब नहीं आता, और जो 2250 वाली बोरी हमें वो मजबूरी की हालत में 2800-3000 में लेनी पड़ रही है। DAP के जो रेट है वो 4000 रुपये से 14000 हो गया है, और तमाम ज़री दाखिल पर इन्होंने 17% GST लगा दिया है। 17 लाख का जो ट्रैक्टर था वो हमारा 24 लाख का हो गया। इस तरह डीजल का रेट बढ़ गया है। हम जो है ना महंगाई में पिस चुके हैं। हम अब जो है ना बिजली के बिल भी अदा नहीं कर सकते, खाद नहीं ले सकते, और हमारी जो गंदम का रेट है इंटरनेशनल वो है 46 रुपये, और ये हमें दे रहे हैं 3000 रुपये। तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके लिए और जो अपना ज़री टैक्स है वो दुगना कर दिया, हरियाणा दुगना कर दिया है, और हुकूमत का रवैया बहुत ही मतलब बेहिस्सा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे। तो मैं जो है ना मीडिया के तवज्जुह से ये मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हम जो हैं सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी अपनी फ़ौज है, और हम जो है फूड सिक्योरिटी हैं। इसलिए हमारे ऊपर जो है ना इतने जुल्म ना किए जाएं, ताकि हम ये जो है ना पेशा ये छोड़ ना दें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो यहाँ पर किसान रहनुमा है वो क्या कह रहे हैं कि जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, जो डीजल की प्राइसेस हैं, जो खाद की प्राइसेस हैं, जो दीगर उनकी मुश्किलात हैं, और यहाँ पर कितने किसान मौजूद हैं, उनके हाथों में बिल मौजूद हैं कि कितने ज़्यादा उनके जो है वो बिल आए हैं। तो नूर अल-फरीन साहब, आपने सुना कि जो इस वक्त सूरत हाल बताई है, तो आप बताएं कि अगर हुकूमत बर वक्त कोई इक़दाम नहीं करती तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देखने हैं?